याद करके कामते हैं और सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब रहीम कुरैशी साहब, फूल पाशा साहबुल्लाह व दीगर उलमाए मशाइखीन, कायदीन मजलिस और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, का जलसा शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज में हर साल की तरह इस साल भी मुनक़िद किया जा रहा है और इन जनतों का इनेकाद करने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान को यह बताना कि चाहे कोई इसे याद रखे या न रखे, लेकिन सरजमीन दक्कन का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान 1992 6 दिसंबर के उस सियाह दिन को कभी भुलाएगा नहीं। हिंदुस्तान की, ये आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ज़र्ब अगर मुसलमानों पे लगा या फिर सेक्युलर जहन रखने वालों को लगा या फिर वो बुनियाद जिस बुनियाद पे ये मुल्क आज खड़ा है, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसको लगा तो वो शहादत बाबरी मस्जिद से लगा। 21 साल का वक्त गुजर चुका और मुसलमान आज भी इंसाफ के लिए मुंतजर है और 21 साल के बाद भी आज मुसलमान अगर एक तरफ सेकुलर हिंदू के तरफ देखता है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अदलिया की तरफ देख रहा है और इस उम्मीद के साथ देख रहा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। न सिर्फ उम्मीद के साथ देख रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर मुसलमान का ईमान भी ये कह रहा है कि हमको हक मिलेगा, जरूर मिलेगा और हमारी फतेह होगी और इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर होगी। तारीख बाबरी मस्जिद को मुझसे बेशतर मुकर्ररीन ने आपके सामने रखा, बयान किया, सारी तफसीलात रखी और आगे भी रखेंगे मेरे बाद, लेकिन मैं चंद बातें याद दिलाता हुआ रुखसत हो जाऊं कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले के वाकयात को तफसीली बयान नहीं करूंगा, मुख्तसरन यही कहूंगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश कोई 10-15 बरस पहले से नहीं रचाई गई थी, बल्कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले से बनाया गया था और हिंदुस्तान की वो फिरका परस्त ताकतें और तंजीमें जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग एक वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वक्त आएगा तो हम इस मस्जिद को शहीद करेंगे और राम के मंदिर को तामीर करते हुए हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को मुकम्मिल करेंगे, पूरा करेंगे और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो है, इनको नजरअंदाज करते हुए, इनके हुकूक को, इनके हक को तलब करते हुए, इनको खौफ के साथ इस मुल्क में जिंदगी को गुजारने के लिए एक पैगाम देंगे। वक्त आया
तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए या फिर वो फिरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब रखते थे, वो लोग एक जगह पर जमा होकर एक मंसूबा बनाए और साजिशें रचाते गए। कोई कानून का दरवाजा खटखटाए तो कोई सियासी ताकत के जरिए तो कोई मजहबी जज्बात को भड़काते हुए अपने मकसद को हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश में लग गए। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले चाहे वो शिया नियास हो या फिर मंदिर का दरवाजा खोलने का वाकया हो, इसके पस पर्दा या इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के हिफाजत का झूठा दावा करने वाली कांग्रेस की जमात ही है। वो कांग्रेस आई है, हर वक्त यही कहती रही और आज भी कहती है कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म के मुहाफिज हैं, सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन यही वही सेक्युलरिज्म का झूठा दावा करने वाली यही जमात जिम्मेदार है शिलान्यास के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद के दरवाजों को खोलने के लिए, तो यही जमात जिम्मेदार है मस्जिद की शहादत के लिए, यही जमात जिम्मेदार है मिंबर रसूल की जगह मूर्ति बिठाने के लिए, और यही जमात जिम्मेदार है आज भी इस मुल्क में एक खामोश फिरका परस्त ज़हनियत रखती है ये जमात। और यही लोग हैं जिन्होंने ताकत दी फिरका परस्त कुव्वतों को। मुझे याद है आज भी बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी सारे हिंदुस्तान में रथ यात्रा करते हुए गए और सारे हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात को भड़काते गए, और जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी वहां पे तबाही और बर्बादी करती हुई आगे बढ़ती गई। तारीख है नौजवान जानते नहीं, 1992 में आडवाणी की रथ यात्रा के नाम पर जयपुर में मुसलमानों का बहुत बड़ा कारोबार था, जो पत्थर का कारोबार था, हीरों को तराशने का कारोबार था, उसको तबाह बर्बाद करती हुई रथ यात्रा आगे बढ़ी। तो कहीं पर मुसलमानों का कपड़ों का कारोबार था तो उनके कपड़ों के कारोबार को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। हिंदुस्तान की मईशत में उस वक्त 1990 में या 80 के दहे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा था, और ऐसा इतना बड़ा हिस्सा था और ऐसी ज्यादा मुसलमानों के कारोबार में, इकोनॉमी में, मईशत में आगे बढ़ रहा था। अगर उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा होता मुसलमान, तो आज हिंदुस्तान की मईशत मुसलमानों के रहमो करम पर भी होती थी। इतनी तेजी से मुसलमान कारोबार में, माशी मैदान में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक मंसूबाबंद अंदाज से हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, हमारी इस्मतों को लूटा गया, हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया गया, हमारे सुहागों को उजाड़ा गया, हमारे नौजवान बच्चों के गलों को काट दिया गया। रथ यात्रा हिंदुस्तान को जलाती हुई आगे बढ़ती गई, फिरका परस्त तकरीरें होती थी, जहर बोला जाता था, कभी उमा भारती अपना जहर उगलती थी तो कभी विनय कटियार अपना जहर उगलता था, तो कभी कल्याण सिंह अपना जहर उगलता था, तो कभी साध्वी रितंबरा अपना जहर उगलती थी, तो कभी बाल ठाकरे अपना जहर उगलता था। ऐसी ऐसी तकारीरें अशोक सिंगर कहता था, ऐसी ऐसी तकारीरें हैं आज भी मौजूद है कि किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर हमला किया और उकसाते रहे कि मुसलमानों पे हमला करो, इनको तबाह बर्बाद करो। कहां था वो कानून, कहां थे वो कानून के मुआफिजीन,
कहां थे वो लोग जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं? हमारा मामला आता है तो शाम सूंघ जाता है, लेकिन हम अगर कुछ बोले तो बड़ा वावेला मच जाता है। रथ यात्रा गुजर दी गई, रथ यात्रा गुजर दी गई। हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदू लोग जमा हुए अयोध्या में। उकसाने की तकारीरें की गई, मुश्तइल करने की तकारीरें की गई, और उन तकारीरों से पहले यह भी याद दिलाऊं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा दाखिल किया गया कि किसी भी सूरत में मस्जिद की इबादत होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि बाबरी मस्जिद की इबादत होगी। हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तयख्खुन देता है कि चाहे कुछ हो जाए मस्जिद की हिफाजत की जाएगी और मस्जिद को शहीद होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज पूछता हूं, कहां गए वो वादे, कहां गया वो तयख्खुन? अरे अगर आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, तो मुझे तवक्को थी कि 20 साल के इस अरसे में क्यों सोमोटो नहीं लिया गया इस वाक़े का कि जो तयख्खुन दिया गया उस तयख्खुन की खिलाफ वर्जी हुई, और जिसने खिलाफ वर्जी की है उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों दायर नहीं किया गया? मेरा सवाल है। मैं कानून का नहीं हूं, कानून नहीं जानता, ना ही इतना तालीम याफ्ता हूं, ना ही उतना काबिल हूं। मैं गरीब मुसलमान की तरह कमजोर हूं, इनकी तरह बोलता हूं, इनकी जबान में बात करता हूं, इनके जज्बात को हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखता हूं। अखबार में न्यूज छप जाई, कोई न्यूज अखबार में छप जाती है तो सोमोटा लिया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ केस बुक किया जाता है। उस वक्त जो तयख्खुन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को दिया गया उस पर अमलआवरी नहीं हुई, धोखा दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, उसके ऊपर खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वादा करता है और वो वादा पूरा नहीं करता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और फिर उस वक्त का वजीर आजम क्या कहता है ऐवान पार्लियामेंट में प्रेस और मीडिया से? मुझे आज भी वो अल्फाज याद है, मैं उस मनहूस का नाम अपनी जबान से लेना नहीं चाहता। क्या तयख्खुन दिया? उस वक्त के वजीर आजम ने कहा, द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर आर द एंटी-नेशनल एलिमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, वो एंटी-नेशनल है, ठीक है। अगर वो एंटी-नेशनल है तो क्या मुल्क से गद्दारी का मुकदमा उन पे डाला गया? क्या उनको जेल में डाला गया? कितनों के खिलाफ तुमने मुकदमा दायर किया, कितनों को गिरफ्तार किया? 20 बरस से मुसलमान पूछ रहा है, अगर सेकुलरिज्म है आज तो बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों को जेल में डाला, कितनों पे मुकदमा आए? वो लाखों लोगों को जमा करते हैं,
मस्जिद शहीद होती है और हिंदुस्तान की हुकूमत तमाशाई बनकर देखती रहती है। हिंदुस्तान की पुलिस तमाशाई बनी देख रही है। हिंदुस्तान की रिजर्व पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है। हिंदुस्तान की सेंट्रल रिजर्व फोर्स तमाशाई बनकर देख रही है। सारी पुलिस फोर्स है कि तमाशाई बनी देख रही है। इस मुल्क में कोई कानून है या नहीं? मैंने गलत नहीं कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं हो। मैं अपने गम का इजहार करूं तो गुनहगार, मैं अपने दर्द का इजहार करूं तो गुनहगार, मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं तो गुनहगार, और मुझ पर देश से गद्दारी का मुकदमा डालते हो और वो लोग जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाए, बाबरी मस्जिद को शहीद करें, जिनको तुमने एंटी नेशनल कहा, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का सुलूक क्यों किया जाता है इस मुल्क में? मेरा सवाल है, क्यों किया जाता है? अरे मैं ऐलान करूं, जब जेल से रिहा हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जेल से सीधा मक्का मस्जिद जाके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करूंगा। तो पुलिस मेरे कदमों में आ गई। सुबह में छोड़ने वाले रात के अंधेरे में छोड़े। जब मालूम हुआ तो मक्का मस्जिद के अतराफ पुलिस को जमा कर दिए। बोलने लगे कि कोई आए तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। अकबर साहब, अगर आपकी वजह से 4 मीनार मक्का मस्जिद के पास अगर मुसलमान जमा हो जाएंगे तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी। हमारा मामला आया तो पुलिस की गोलियां बेचैन रहती है हमारे सीने में दागने के लिए, और जब तुम्हारा मामला है तो खामोश तमाशा ही बन के देखते रहते हैं। हमको मारना है तो गोलियां चलती हैं, हमारे मसाजिदों को बचाना है तो गोलियां नहीं चल सकती, हमारी बस्तियों को बचाना है तो गोलियां नहीं चलती, हमारी इस्मत को बचाना है तो गोलियां नहीं चलती, हमारी मां और बहनों के पेटों को कोई चीरता है तो पुलिस की गोली नहीं चलती। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? मेरा सवाल है मुझसे, मेरी आवाज को दूर दूर तक सुनने वालों से। अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं है, ना कभी होगा जवाब। बताइए, तेलंगाना का एजिटेशन हुआ तो फायरिंग नहीं होती, मुत्तहिदा आंध्रा का एजिटेशन हुआ तो फायरिंग नहीं होती, मेरे अल्लाह के घर मक्का मस्जिद में बम धमाके होते हैं तो फायरिंग हो जाती है। वो बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए फायरिंग नहीं कर सकते थे क्या? अरे मेरा सवाल नहीं है, यहां बैठे हजारों मुसलमानों का सवाल है, और हिंदुस्तान के 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के मुसलमानों का सवाल है, क्या तुम मस्जिद को बचाने के लिए गोलियां नहीं चला सकते थे? अरे ये खुद नहीं चाहते थे कि बचाना, ये खुद चाहते थे कि गिर जाए बाबरी मस्जिद का वो ढांचा, नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए थे। आपकी सुनो मैं, वो कल्याण सिंह मिला हुआ था, वजीर आजम हिंदुस्तान मिला हुआ था, वो अडवाणी मिले हुए थे, वो पुलिस मिली हुई थी, वो ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए थे, सब मिले हुए थे।
सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, ऐसा दिखता है कि सारी सेक्युलरिज्म की तवक्को हमारे से ही है। क्या बार 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 साबित करना का मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि साबित करें कि यह सेकुलर मुल्क है, और साबित करना है तो बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाओ। ऐ कांग्रेस वालों, जैसे तुमने वादा किया था, जब हम समझेंगे कि वाकई में इस मुल्क में सेकुलरिज्म है। अगर तुम सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हो तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को तुमको चाहिए कि गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालें। अगर सेक्युलरिज्म है तो हिंदुस्तान की आवाम को उकसाकर, बांटकर मुसलमानों के अल्लाह के घर को शहीद करने के पीछे जो जिम्मेदार अशखास हैं उनको मुकदमात में मुलविस करना चाहिए। जब जाके हम कहेंगे कि इंसाफ हुआ। सारी वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता। सेक्युलरिज्म की तवक्को हमसे तवक्को करो और हम सेक्युलरिज्म पे खड़े उतरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई मोदी गोदी किसी की मां नहीं जो हमको थोड़ा उधर आज पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हम मजम्मत करते हैं। बेशक उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए, बेशक दी जानी चाहिए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद खूनरेज फिसादात हुए हिंदुस्तान में। बाबरी मस्जिद को शहीद होने के लिए गोलियां नहीं चला सके, लेकिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद काली झंडियां लेके मासूम मुसलमान रोड पे निकला तो है पुलिस, तेरी बेचैन गोलियों ने मेरे सीनों में दाग दिया गया, मेरे सीनों को छन्नी कर दिया गया। ताड़ा के नाम पे हजारों मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, भिवंडी, अजमेर और कई मुकामात पे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फिसादात भड़काए गए, खून की होली खेली गई, इस्मतों को लूटा गया, आबरुओं को लूटा गया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, हमारी बस्तियों को शोलों की लपेट में डाल दिया गया। हमारी मां और बहनें अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही और दौड़ती रही बस्तियों में। जब कोई पुलिस नहीं आई, जब कोई नहीं आए, अरे बंबई के गलियों में, बाजारों में मेरी मां और बहन को बढ़ाना, परेड करवाया गया। वुमेन्स राइट वाले कहां थे? ह्यूमन राइट्स वाले कहां थे? सेकुलरिज्म की बात करने वाले तो कहां थे जब मेरे गलों पे छुरियां चल रही थी, जब मेरी इस्मत लुट रही थी, मेरा घर जल रहा था, मेरा खून बह रहा था, मेरे नजरों के सामने मेरी मां और बहनों की इस्मत लुट रही थी। जब कहां थे? जब तो कहीं नजर नहीं आए। एहतजाज करने वाले हजारों को ताड़ा में डाल दिया। मैंने असेंबली में भी कहा और यहां भी खड़ा रह के कहूंगा, क्या 1992 से पहले हिंदुस्तान में क्या कोई दहशतगर्दी के तो वाकयात होते थे?
कोई मुसलमान दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा जाता था? क्या मुलविस पाया जाता था? कोई मुसलमान क्या कोई लश्कर का एजेंट था? क्या आईएसआई का एजेंट था? नहीं था। अगर आज इस मुल्क में, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कहता है तो थोड़ी देर के लिए मान लूंगा कि वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान लश्कर के हैं, एजेंट बन के दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं इस मुल्क में। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो इस मुल्क में दहशतगर्दी वजूद में नहीं आती। अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना होती, मुसलमानों को इंसाफ मिलता, उनका हक मिलता, तो कोई मुसलमान नौजवान सही रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से हटता नहीं और आईएसआई या लश्कर या किसी और का एजेंट या उनके हाथ का आलयकार नहीं बनता। अगर आज ये मुल्क में दहशतगर्दी है तो इस दहशतगर्दी को जन्म देने वाली कोर्ट का नाम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद है। इस कोर्ट ने जन्म दिया है। ये लोगों ने पैदा किया, ये लोग जिम्मेदार हैं। टाड़ा में इतने लोगों को पकड़े, अडवाणी को भी डालना था, उमा भारती को भी डालना था, विनय कटियार को डालना था, कल्याण सिंह को डालना था। क्यों नहीं डाले? उनका तो नाम निकालो। भारत रत्न किसको दिए, क्यों दिए, कैसा दिए, मैं नहीं बोलूंगा। मगर बीजेपी अब बोल रही है कि वाजपेयी साहब को दे दो। माफीनामा लिखने वाले देश के गद्दारों को भारत रत्न से नवाजा जाए। वाह क्या मुतालबा है। अगर ये लोग इख्तियार पे आएंगे तो नथुराम गोडसे को भी दे देंगे। भारत रत्न अडवाणी का नाम निकाला जा रहा है। अरे आप बताइए, यही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की मौजूदगी में रुक रुक कर, थम थम कर कहता है कि मोदी को खिलाफ कह रहे हैं, मोदी के खिलाफ सब बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? गोधरा में जो हुआ उसका रिएक्शन है। तो आप बताइए, उनको इजाजत है कि एक्शन को रिएक्शन कह सकते हैं, और हम अगर कुछ एक्शन की बात करते हैं उसके बाद रिएक्शन और रद्द-ए-अमल का इजहार होता है तो गैर कानूनी हो जाता। आप बताइए कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, कब मिलेगी सजा उनको जो लोग जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हुआ वाकया, मुंबई के बम धमाके जिसकी हम मजम्मत करते हैं, मासूम लोगों की जानें गई। हम मजम्मत करते हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, मासूम लोग उसमें शहीद हुए। बराबर कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए, फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को आखिर कब मिलेगी सजा? आखिर कब देगी सजा? अरे ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जहन रखने वाले हिंदुस्तानी शहरी का है, मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, जो सेक्युलर जहन रखता है। आखिर कब मिलेगा इंसाफ?
कोई इंसाफ दे या न दे, लेकिन बाबरी मस्जिद तो अपना इंसाफ लेकर रहे। कोई इंसाफ दे या न दे, अल्लाह का घर पीछा कर रहा है। नरसिम्हा राव गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हुआ, मर गया। क्या हुआ आप जानते हैं? मस्जिद को बचाने के लिए गोलियां नहीं चलती, कुत्तों को हकारने के लिए डंडे चलना पड़ता। वो प्रमोद महाजन का क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो उमा भारती का क्या हुआ? वो साध्वी चिदंबरा का क्या हुआ? वो कल्याण सिंह का क्या हुआ? छोड़ो, रथ यात्रा चलाने वाले कृष्ण अडवाणी का हाल क्या हुआ? उस्ताद की कुर्सी खींच के चेला निकल गया। उस्ताद परेशान है। मैं बोलूं तो बोलेंगे, अकबर साहब भाई कुछ भी बोलते हैं। क्या नसीब है इस मुल्क का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। महात्मा गांधी का नाम बराबर नहीं बोल सका वो वजारत अज़मी का लाभ है। क्या मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? अलेक्जेंडर के बारे में गलत बयानी, वो वजारत अज़मी का दावेदार। एक तरफ फेकू है तो दूसरे तरफ फकू है। वाह, अब क्या करें इस मुल्क का? नसीब ऐसे हो गया तो कौन क्या बोले। और बोलता है वो आदमी कि इस मुल्क में पहले शौचालय बाद में देवाले। ठीक है, शौचालय बनाने वाले तो शौचालय बनाते रहे, मैं बाबरी मस्जिद बना के निकल जाऊंगा। दुनिया नहीं समझ रही है क्या है, जो है वो बात करो। खामखा के लोग शौचालय क्या है? टॉयलेट, हमाम, बाथरूम। क्या कर सकते हैं नौजवानों, शायद आप नहीं जानते। एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान का वजीर आजम था एक, और बड़े फख्र से बोलता था, क्या? हाँ, मैं पेशाब पीता हूं बोलता था। मालूम है आपको? गलत नहीं कह रहा हूं। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान का वजीर आजम था। हम छोटे थे, सालार बोलते थे। पिस्टोला पीने वाले वजीर आजम है ये बोलते थे। जब पेशाब पीने वाला वजीर आजम बन सकता है तो शौचालय बनाने वाला ख्वाब नहीं देख सकता। जरूर देख सकता है, बराबर देख सकता है। आज यही है हाल कि आज ये मुल्क कहां जा रहा है, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले अक़लियतों को उनका हक नहीं दिया जाता। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जो मुल्क उस मुल्क के सबसे बड़े अक़लियत को नजरअंदाज करे। वो मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क के अक़लियतों को उनका हक नहीं दिया जाता, रोजगार में या तालीम में। और अगर आज इस मुल्क को फिर से तरक्की की राह पे ले जाना है अगर किसी को, तो उनको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो हिंदुस्तान की अक़लियतों के एतमाद को हासिल करना होगा। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ कैंपों में रहने तक महदूद है? क्या हमारा नसीब कैंपों में गुजारने का है?
सामने आए बोलो, गोलियां चलाए चले गए। लाखों मुसलमान कैंप में रहे। गुजरात में फिसाद हुआ, मुसलमान कैंपों में थे। मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, आज भी मुसलमान कैंप में है। क्या हमारा नसीब, हमारा मुस्तकबिल क्या कैंप में गुजारना है? अरे मैं आज जलसे से कहता हूं कि हिंदुस्तान के मेरे प्यारे ईमान वालों मुसलमानों, तुम कैंपों में जिंदगी ना गुजारो, हैदराबाद का रुख करो। हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे, हम तुम्हारी इबादत करेंगे। अफसोस होता है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, माफ करें, मुझे बहुत माफी चाहते हुए कहूंगा। 60 से ऊपर मुसलमान अराकीन असेंबली उत्तर प्रदेश की असेंबली में, क्या एक भी मर्द मुजाहिद नहीं? सेक्युलरिज्म की बात, वो नफरत अंगेज तकरीर और वीडियो और इश्तिहार के जरिए फिसाद को भड़काने वालों को बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर तहनीयत पेश की जाती है। फिर अकबर ओवैसी आप फिरका परस्त। वाह, क्या मजाक है। अरे अकबर ओवैसी की आवाज को दबाना चाहते हो, या अकबर ओवैसी को खत्म करना चाहते हो, या अकबर ओवैसी को तुम मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहते हो, तो अकबर ओवैसी को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर मुझको खत्म करना है तो मेरी बाबरी मस्जिद बना दो, मुझे मेरा हक दे दो, बाबरी मस्जिद के मुलजिमीन को सजा दे दो, जेल में डाल दो, मुझे रोजगार में मौके दे दो, मैं बेघरों को घर दे दो, बेरोजगारों को रोजगार दे दो, मुसलमानों को तालीमी और रोजगार के मौके दे दो, तो खुद ब खुद अकबर ओवैसी खत्म हो जाए। है, तड़प देती है, गुस्सा देती है। अगर नाइंसाफी खत्म हो जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा, ये तड़प खत्म हो जाएगी, ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। अरे आज बाबरी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज का जलसा हम मना रहे हैं मुसलमानों। अभी बहुत बोलना है और भी जलसे बोलूंगा, लेकिन आपसे अपने अख्तामी मराहल में यही कहता हुआ रुखसत होना चाहता हूं कि अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे हरगिज़ व फतेह नहीं कर सकते। एक चरिंद परिंद अल्लाह के इशारे के बगैर नहीं हिलता, तो क्या अल्लाह अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी के पीछे यह पैगाम दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मस्जिद की शहादत को तुम देखकर 4000 मसाजिद की इबादत के लिए उठ के खड़े हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मेरे घर की इबादत करने के लिए खाने से खाना मिलाकर खड़े हो जाओ। अल्लाह का पैगाम था कि अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान जो ख्वाब गफलत में है, उनको उनकी गफलत की नींद से बेदार कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम दे रहा था कि मुसलमानों, मुस्तकबिल में इस मुल्क में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हारी बस्तियां, तुम्हारी बच्चों के ऊपर आंच आएगी, उसकी हिफाजत के लिए तुम मेरे घर की शहादत को देखकर खाने से खाना मिलाकर मुनज़्ज़म हो जाओ। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए मुंतशर मुसलमान को पैगाम दे रहा था कि इस मुल्क में शरीयत मुस्तकबिल में खतरे में आने वाली है, उसकी इबादत के लिए तुम मेरे घर की शहादत को देख के मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए
बेनमाजियों को नमाज के पाबंद बनने का पैगाम दे रहा हूं। अगर इस मजमे में बैठे ये हजारों में से कम 100 वो तो होंगे जो बेनमाजी है। अरे ये मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। मैं कह रहा हूं इस मजमे में 200-400 तो बेनमाजी होंगे। अगर उन 200-400 में से अगर 100 भी नमाजी बन गया तो ना सिर्फ बाबरी मस्जिद बन जाएगी बल्कि किसी की मां नहीं जलेगी कि किसी और मस्जिद पे नजर उठा के नमाजों के पाबंद बनो, मसाजिदों को आबाद रखो, अपने सफों से इंतशार का खात्मा करो, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, जहालत को निकालो और इल्म की रोशनी से अपने जिंदगियों की तारीकियों को दूर करते हुए एक नई रोशनी, नए उजालों को पैदा करो। दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम पर तवज्जो दो। दुनियावी तालीम के साथ दीन को भी मजबूती से पकड़े रखो। अगर एक मुसलमान परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए आगे बढ़ो। अगर परेशानी दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। उम्मत मोहम्मदी हो तो गुजरात के मुसलमानों के बहते हुए आंसू की फिक्र करो, तड़पो उनके गम में, उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करो। आसाम के परेशान हाल मुसलमानों के लिए दुआ करो, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के लिए दुआ करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के दुआ करो। ये वक्त है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें। बड़ा नाजुक वक्त है। किसी ने क्या खूब कहा था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की लापरवाही सदियों की तबाही और बर्बादी की वजह बन जाए। खुदा रहा है मेरे प्यारे मुसलमानों, मुझसे मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। आज सारा हिंदुस्तान अकबर ओवैसी से परेशान डर रहा है। अरे वहां जलसे की इजाजत दो, नहीं दे सकते। वहां की दियो, नहीं दे सकते। अरे मौत को हथेली पे तो मैं लेके घूम रहा हूं, मुझे डर नहीं है, इनको क्यों डर है? प्रवीण तोगाड़िया फिर सकता है, अशोक सिंघल फिर सकता है। कत्ल खून करने वाला दहशतगर्द मैं कहूंगा जिसने अपनी दहशत के जरिए अपनी रियासत में हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानी मुसलमानों का कत्ल किया, उनका खून बहाया, उनकी इस्मतों को लुटाया, उनकी बस्तियों को जलाया। वो गुनहगार फिर सकता है लेकिन हम नहीं फिर सकते। ये कहां का इंसाफ है? अरे तुम चाहे कुछ कर लो, डरने घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। डर कर भागने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है साहब। क्या करेंगे? अरे गोलियां तो खा चुका हूं, जख्म तो ले चुका हूं, मौत के दरवाजे तक जाके गरीब मुसलमानों की दुआओं के बदौलत सरकार के सदक़े में औलिया अल्लाह की दुआओं में नाक कर आया हूं। और क्या करेंगे? मारेंगे ना, मार दो। हुकूमत को सूली पे चढ़ाना है ना, चढ़ा दो तख्ते
कि गर्दन झुकी भी नहीं रहेगी, कि चेहरे में कोई शिकम नहीं होगा, कोई नाराजगी नहीं होगी, और इस ईमान के साथ जाएगा, इस यकीन के साथ जाएगा कि एक अकबर ओवैसी की मौत से हिंदुस्तान में 1 लाख नए अकबर ओवैसियों को अल्लाह पैदा कर देगा। एक अकबर से तुम्हारी नींद हराम है ना, तो गौर कर लो 1 लाख अकबर ओवैसियों से क्या होगा। हम डर में या घबराने वालों में से नहीं। लोग बोल रहे हैं अकबर साहब तकरीर नहीं कर रहे, आ रहे नहीं, क्या बात है। अकबर ओवैसी पहले ढील देता है खींचने से पहले। मजलिस का निशान क्या है बाबा? और हम पेच कैसे लड़ाते हैं? पहले खिलाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद हाथ से खींचते हैं। खिला रहे थे, हाथ से खींचने का वक्त आया। अब तो 2-4 कटे हैं, पूरा मैदान साफ करना है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल आपसे यही कहूंगा कि वक्त की नजाकत को समझो, हालात को समझो, फिरका परस्त कुव्वतों को शिकस्त देना। और अगर हर कोई कमांडर इन चीफ बन जाएगा तो फिर जंग में लड़ने वाला कोई नहीं होगा। खुदारा खायरीन को क़यादत करने दो, ताजिर को तिजारत करने दो, सहाफी को सहाफत करने दो, उस्ताद को पढ़ाने दो, और हम जैसे गुनहगारों को आपकी क़यादत करने दो। मैं नहीं, मेरा अमीर एक है, मेरा सदर एक है, जो सदर का हुक्म उसके ताबे। सदर कह दिया सीना खोल के निकल जाओ तो निकल जाएगा। मेरा सदर कहेगा उस इमारत पर से कूद जा अकबर, तो अकबर कुछ नहीं देखेगा, मेरे अमीर का हुक्म और कूद जाएगा। अरे यही कैफियत होनी है सारे मुसलमानों में। ये अमीर है, इस अमीर के हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। सोचना इनका काम है, करना हमारा काम है। जो कौम नाकाम होती है, शिकस्त खाती है, जो कौम अपने सफों में कई सिपह सालारों को मुंतखब कर लेती है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की तबाही के असबाब में से कि हर खित्ते, हर रियासत, हर शहर में एक लीडर है। वो छोड़ दो, एक एक बस्ती में 10-10 लीडर है, 100 लीडर। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, अमीर भी एक होना है, जमात भी एक होना। और अब वक्त सिर्फ हैदराबाद का नहीं है मेरे भाई, अब वक्त हिंदुस्तान को फतह करने का। और वो फतह उस वक्त हासिल हो सकती है जब आप कहेंगे कि जाओ नकीर मिल्लत, जाओ बैरिस्टर साहब, जाओ असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हिंदुस्तान को पता करो, हम आपके घर की इबादत करेंगे। तो मुझे यकीन है मेरा सदर हिंदुस्तान को फतेह कर कर उनके उम्मीदों पे, उनके तवक्कुआत पे कामयाब कर जाए। अगर हम अपनी ख़यानत को अपने ही शहर तक महदूद रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो याद रखो मैदान हश्र में तुमको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा।
कि हिंदुस्तान इनके लिए तड़प रहा था, इनको चाह रहा था, इनको मांग रहा था, लेकिन तुमने उनको जाने नहीं दिया। खुदारा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते थे और इस यूनियन टेरिटरी के जरिए मजलिस को और मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करना चाहते। मजलिस ऐसा हरगिज़ और खते होने नहीं देगी, हरगिज़ और खते होने नहीं देगी। यह हैदराबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये चार मीनार, ये मक्का मस्जिद, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये असम्बली की बिल्डिंग, ये बाग-ए-आम, ये जू, ये उस्मान सागर, रिवायत सागर, ये हुसैन सागर, जो कुछ भी है ये हमारे आबा व अजदाद का दिया हुआ है। अगर तुम हमको खत्म करना चाहते हो तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अकबर ओवैसी हिंदुस्तान की नींद उड़ा दिया, अब खामोश है, मुझे क्यों छेड़ने भाई? ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है। तुमने मेरे दिल के टुकड़े किए, मेरी जान के टुकड़े किए। हिंदुस्तान को आजादी मिली तो तुमने मेरे टुकड़े किए। मेरे एक हिस्से को कर्नाटक में काट के फेंक दिया तो मेरे एक हिस्से को महाराष्ट्र में काट के फेंक दिया, तो मेरे एक हिस्से को आंध्रा में मिला दिया, काट के फेंक दिया। अब जो बचा है इसको भी खत्म करना चाहते हो तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा मुहाफ़िज़। फिर हमसे कुछ तवक्को नहीं रखता, हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखता। हम सालार का वह जुमला याद आता है, हम अपने दामन के तार देखने हरगिज़ खते तैयार नहीं। अगर कोई हाथ हमारे सीने से खेलेगा तो हमारे हाथ दराज हैं, उन हाथों को तोड़ना रोकना जानते हैं, लेकिन हम अपने इज्जत का, अपने इत्तेहाद का, अपनी हुर्मत का, अपने शिनाख्त का सौदा करने हरगिज़ खते तैयार नहीं है। तुमने न सिर्फ मुझको तोड़ा, मेरी जबान को तोड़ दिया, उर्दू को खत्म कर दिया, तेलुगु को दो मिल गए, हिंदी को कई मिल गए, तमिल को मिल गया, कन्नड़ा को मिल गया, मराठों को मिल गया, आसामी को मिल गया। अरे मुझे क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूं, उर्दू को क्या दिया? उर्दू के साथ नाइंसाफी हुई, जागीर ले लिए हम मुस्कुराते हुए दे दिए, इनाम लिए मुस्कुराते हुए दे दिए, ड्योड़ियां ले लिए मुस्कुराते हुए दे दिए, महलात ले दिए मुस्कुराते हुए दे दिए, किस्मतें वो आबरू ले लिए। हम रोते रहे, तड़पते रहे और फिर खड़े रहकर इस वीरान दारुस्सलाम को आबाद बना दिया, अपने जज्बे से, अपनी खूबत से, अपनी कुर्बानी से, अपने जेल की सोबतों से। और आज तुम हमारे आबाद हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुली वार्निंग है तुमको, हैदराबाद को अगर तुम यूनियन टेरिटरी बनाने का ख्वाब देखेंगे, तारीख में ऐसा जमहूरी एहतजाज नहीं हुआ, वैसा एहतजाज मजलिस करेगी। तैयार है ना मुसलमानों? तैयार है ना? अपनी शिनाख्त, अपनी हुर्मत, अपने इत्तेहाद से, अपनी कुर्बानी से बने इस हैदराबाद को आबाद रखने के लिए तुम तैयार हो ना? याद रखो,
अकबर ओवैसी को हर वक्त तैयार है। रसूलुल्लाह के सहाबियां मैदान जंग में शहादत को ढूंढते हुए फिरते थे ना, वैसी ये गुनहगार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम भी शहादत को ढूंढता हुआ रोज निकल जाता है। बहुत से घबराने वालों में से नहीं। शहीद जब शहीद होता है तो उसको गुस्ल की जरूरत नहीं, सीधे वो जन्नत में चला जाता है। शहीद जब जन्नत में जाता है तो अल्लाह पूछता है, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? अल्लाह की राह में शहीद होने वाला सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाता है। और कौन सी जन्नत में जाता है? जन्नतों की जन्नत, जन्नतों की जन्नत, सबसे अफजल जन्नत, नंबर 1 जन्नत में जाता है। तो अल्लाह पूछता है, मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहता है, ऐ अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नतों की जन्नत में भी नहीं है। अरे यही है जिससे दुनिया घबराती है, यही है वो ईमान जिससे दुनिया घबराती है, और यही वो ईमान वाला है जिससे आज हिंदुस्तान घबरा रहा है। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे, हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए, हम सबको ईमान पे कायम व दायम रखे। अल्लाह हम सबको अपने मसाजिदों की हिफाजत की ताकत व तौफीक व हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हमको हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमाने की तौफीक व हिदायत व ताकत अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों को, आबरूओं को उजड़ने से बचा ले। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह जिन लिटोरों ने हमको लूटा है, ऐ अल्लाह इन लुटेरों को, इन दरिंदों को, इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक तो पहुंचा दे। ऐ अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह गुनहगारों को गुनाहों से परहेज करने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह को इन इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह रोज़े क़यामत तक, ऐ अल्लाह रोज़े क़यामत तक तो दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से महफूज रख। ऐ अल्लाह इस जलसे में जितने लोग शिरकत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके परेशानियों को, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इनके जायज दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, तुझे वास्ता है शोहदाए करबला का, तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का। ऐ मालिक हमको और ना आज़मा, हमको और ना आज़मा। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों को और ना लुटने दे। ऐ अल्लाह हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा दे, हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर हमारे गुनाहों की वजह से हिंदुस्तान में हम ये दिन देख रहे हैं, तो अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमको माफ फरमा दे। हम तौबा करते हैं, हमको माफ फरमा दे, हमको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क में बगैर सरो सामानी की आलम हम है। ऐ अल्लाह हमारा कोई नहीं है सिवाय तेरे और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमारा कोई नहीं है मालिक, हमारा कोई नहीं है। अब तू ही है, तू ही हमको बचा ले। ऐ अल्लाह बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पे तामीर करवा दे। ऐ अल्लाह बाबरी मस्जिद को
को दोबारा उसी मुकाम पे तामीर करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे जिंदगियों में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तामीर करवा के वहां से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को बुला दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शरीयत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को इख्तिदार पे कभी आने न दे। ऐ अल्लाह हमारे कातिलों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह जालिमों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारी क़यादत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस नशीन पे बैठे बुजुर्गान दीन, उलमा व मशाइख, सियासी कायदीन व रहनुमाओं की ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा, इनको सेहत अता फरमा। जो बुजुर्गियां मौजूद हैं इनको हर वक्त हमारे सरों पे कायम रख। ऐ अल्लाह नखिल मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लंबी उम्र अता फरमा, सेहत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके फैसलों में तू अपनी मर्जी को शामिल कर दे। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, मजलिस के कायदीन की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।